अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज हम एक चैट बोर्ड बनाएंगे जस्ट लाइक चैट जीपीटी, बट इसको हम बनाएंगे यूजिंग ग्रोक। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको एक डेमो बता देता हूँ कि हम इस ट्यूटोरियल में क्या बनाने जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस विल बी अवर चैट बोर्ड, एआई चैट बोर्ड यूजिंग ग्रोक। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप चैट जीपीटी के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं, सो आप यहाँ पर भी प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाएंगे या कोई भी यूज़र इसके साथ कम्युनिकेशन कर पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये जिस तरह हमारे पास चैट जीपीटी का चैट बॉट होता है, सो इट्स जस्ट लाइक दैट। इससे अगर मैं पूछूं फॉर एग्जांपल कोई भी मैसेज, सो लेट्स से व्हाट इज़ डीप लर्निंग, एंड जिस तरह आप लोग चैट जीपीटी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, सो यहाँ पर आप कोई भी इससे कम्युनिकेशन करेंगे या क्वेश्चन पूछेंगे, सो ये आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करेगा जस्ट लाइक चैट जीपीटी। सो ये हमारे पास वन ऑफ द फेमस मॉडल है। यूजिंग ग्रोक हम इसको बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आप इसके अलावा कोई और कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। लेट्स से व्हाट इज़ पाइथन। तो देखें ये आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, जिस तरह आप लोग चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं, सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। बट ये आप कम्प्लीटली फ्री बनाएंगे। इसमें जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे वो सारी फ्री होंगी। ठीक है, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अब हम इसको बनाएंगे प्रॉपर। इसके लिए हम पाइथन यूज़ करेंगे, हम स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे ताकि हम इस तरह का एक प्रॉपर यूज़र इंटरफेस बना सकें। और इसमें हम ग्रोक की एपीआई का यूज़ करेंगे, हम वहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और उसके थ्रू हम ये तमाम कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इसका कंप्लीट सेटअप करने के लिए मैंने आपके लिए तमाम स्टेप्स मेंशन कर दिए हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। सो अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है, आपने ये तमाम लाइब्रेरीज़ या ये बाकी चीज़ें इंस्टॉल कर लेनी है, इंक्लूडिंग कोड एडिटर्स। सबसे पहले आपने पाइथन को इंस्टॉल करना है। सो आपने इस यूआरएल के ऊपर रीडायरेक्ट कर लेना है और आपने पाइथन को इंस्टॉल करना है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको मैं आपको बताऊं, सो आपने पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, डाउनलोड्स पे जाके आपने यहाँ से, इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज़, सो आपने यहाँ से पाइथन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको जस्ट इंस्टॉल कर लेना है जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन इट, और नेक्स्ट नेक्स्ट करके ऐड टू पाथ आपने मस्ट करना है और आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। देन आपने वेरीफाई करना है कि क्या आपके पास पाइथन अब कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड हो चुकी है या नहीं। सो अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है फिर भी आप लोग इसको एक बार वेरीफाई कर दें। सो आप CMD ओपन कर लें, यहाँ पर आप ये कमांड रन कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन डैश डैश, फिर से मैं इसको भी कर देता हूँ। सो लेट्स ट्राई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो आपने इसको सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है। देन उसके बाद आप या तो VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं या आप गूगल का जो हमारे पास एंटी ग्रेविटी है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दोनों की इंस्टॉलेशन सिंपल है। आपने गूगल के ऊपर अगेन आना है और यहाँ पर आप लिखें डाउनलोड एंटी ग्रेविटी, आपके पास जो वेबसाइट आ जाएगी। सिमिलरली सेम फॉर द VS कोड। सो इट्स अप टू यू, आप इसमें से कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। कोई भी एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें से एंटी ग्रेविटी को यूज़ करूँगा। ठीक है, सो जैसे इसके ऊपर क्लिक करें, अब आपके पास ये यहाँ पर आ जाएगा। सो आपने, इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज़ अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। सो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लें, या अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं सो ये आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, सो आपने x64 को यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये करने के बाद अब आपके पास, देन आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ। या तो आप VS कोड को इस वेबसाइट के थ्रू आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल अगर हो गई हैं, पाइथन एंड VS कोड और एंटी ग्रेविटी, आप इसमें से कोई भी इंस्टॉल कर लें। देन आपने डेस्कटॉप के ऊपर या कहीं भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देना है। सो मैंने एक फ़ोल्डर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, आपने उस फोल्डर को ओपन करना है इन योर कोड एडिटर। फॉर एग्जांपल अगर आप एंटी ग्रेविटी यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले एंटी ग्रेविटी को ओपन करें एंड देन उसमें आप वो फोल्डर ओपन कर लें जो आपने क्रिएट किया हुआ है, कोई भी फोल्डर नॉर्मली जिस तरह हम बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सो
अगर आपने VS कोड इंस्टॉल किया हुआ है या एंटी ग्रेविटी जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर चुके हैं, आपने इसको यहाँ से सर्च करके ओपन कर लेना है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एंटी ग्रेविटी को यूज़ करता हूँ, सो मैं इसको ओपन करूँगा। इसको जस्ट आप यहाँ पर सर्च करें और ये थोड़ा सा लोड होने के बाद ये आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो अब आपको कुछ इस तरह का एंटी ग्रेविटी का इंटरफेस नज़र आएगा। आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं, आप एंटी ग्रेविटी को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ पर ये जो एक्सटेंशंस आपको विजिबल हैं, यहाँ पर आपने जाना है और यहाँ से आपने सर्च करना है पाइथन को। जो आपके पास यहाँ पर अभी पाइथन की एक्सटेंशन शो हो जाएगी, मेक श्योर कि आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने चाहिए। सो आपने यहाँ पर इस पाइथन के ऊपर क्लिक करना है और इसको आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। अभी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो अब मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करें और थोड़ी देर बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये जो एक्सटेंशन है ये इंस्टॉल हो जाएगी। और फिर आपने क्या करना है, जब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, इसके साथ ये डिबगर को भी इंस्टॉल कर लेता है बाय डिफ़ॉल्ट और एनवायरनमेंट को भी। सो आपने इनको एज इट इज़ रहने देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने कोई भी फ़ोल्डर बना लेना है, ठीक है। और फिर आप जस्ट किसी भी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बना दें जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन न्यू फ़ोल्डर। और अब आप यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक करें और आपने उस फ़ोल्डर को ओपन कर लेना है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फ़ोल्डर ओपन करता हूँ जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन ओपन फ़ोल्डर, ठीक है। सो अब ये आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा फ़ोल्डर ओपन करना है। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पर ये फ़ोल्डर ओपन कर देता हूँ। चैट बोट के नाम से मैंने बनाया हुआ है, आप भी बना सकते हैं, ठीक है। सो अब ये फ़ोल्डर हमारे पास जो है तो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी, सो अपने अपने पास एंटी ग्रेविटी को ओपन कर लेना है, ठीक है, या आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर ओपन कर दिया है चैट बोट के नाम से, ये मैंने क्रिएट किया हुआ है। आपने इसको जस्ट ओपन कर लेना है। तो मैंने आपके लिए तमाम स्टेप्स, ताकि आपको ये डिफ़िकल्ट ना लगे, मैंने आपको तमाम स्टेप्स यहाँ पर मेंशन करके दे दिए हैं, ठीक है। सो इसके बाद आपने पाइथन अगर आप ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, सो हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। अब ये अगर हम ना भी क्रिएट करें तो भी काम हो जाता है, बट हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है उसके लिए हम अलग से एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ताकि उसके अंदर जो भी हम लाइब्रेरीज़ या डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं, सो वो किसी और प्रोजेक्ट में अगर हम कोई और यूज़ करते हैं, सो ये आपस में इनमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना आए। तो हम इन तमाम हर एक प्रोजेक्ट के लिए सेपरेट से वर्चुअल इन्वायरमेंट्स क्रिएट करते होते हैं, ठीक है। सो आपने क्या करना है, यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस कमांड। इसके थ्रू हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो आपने अगेन कोड एडिटर के ऊपर आ जाना है, देन आपने टर्मिनल को ओपन कर लेना है और न्यू टर्मिनल ओपन करें। और यहाँ पर अब आपने एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना है। सो मैं जस्ट इसका नेम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इस नेम से एक एनवायरनमेंट है, ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट। सो मैंने इसको कर दिया my_v_env, ठीक है। सो दिस विल बी आवर वर्चुअल एनवायरनमेंट नेम। अब ये आपके लिए, ये कमांड आपके लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगी, एंड देन उसके बाद फिर हम देखेंगे कि फिर हम क्या कर सकते हैं। हम इसमें फिर जो नेसेसरी लाइब्रेरीज़ हैं वो हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। सो आपने जब ये कमांड रन कर रहे हो, मेक श्योर कि आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपके लिए तमाम सेटअप कर देगा और वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा। सो मैं तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ एंड देन आई विल कम बैक जब ये इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। अच्छा, जब भी आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा तो आपके पास नेक्स्ट टर्मिनल का जो कमांड है तो वो आ जाएगी। सो उसके बाद हम इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। फिर हम इसके अंदर डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करेंगे। सो एक्टिवेट करने के लिए अगेन आपने अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम लिखना है, देन उसके अंदर स्क्रिप्ट्स का बेसिकली फ़ोल्डर होता है, एंड देन आपने एक्टिवेट कॉल करना होता है। सो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाता है। सो लेट मी कॉपी द कमांड। अच्छा, इसमें से मैं थोड़ी चेंजेस करूँगा बिकॉज मेरे पास मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम डिफरेंट है। सो यू शुड नो कि आपके अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम जो भी है, सो वो उसी को आपने यहाँ पर यूज़ करना होगा टू एक्टिवेट योर वर्चुअल एनवायरनमेंट।
अब अगर आप यहाँ पर देखें मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है तो वो एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद अब जिस तरह मैंने आपको कहा इसमें जो नेसेसरी लाइब्रेरीज़ हैं जो कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे वो हम इंस्टॉल करेंगे। तो अगेन अब मैंने कुछ यहाँ पर मार्क की हुई हैं, फॉर एग्जांपल numpy, स्ट्रीमलेट, numpy की हमें ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट टू शो यू हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग पिप। सो अब हम इन तमाम लाइब्रेरीज़ को वन बाय वन इंस्टॉल करेंगे। अगेन अब आपको यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट होना लाजमी है ताकि आपके पास ये लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल हो जाएं। जस्ट आपने इसको इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है एंड देन प्रेस इंटर और इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद जो हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं दैट इज़ स्ट्रीमलेट, जो कि हमारे पास एक वेब ऐप की लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम यूज़र इंटरफेस बनाएंगे। सो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। सो जो ही हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगी numpy की लाइब्रेरी, सो फिर हम स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल करेंगे। सो जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स और फॉर फ्यू मिनट्स और ये आपको आपकी जो तमाम लाइब्रेरीज़ हैं सो ये इंस्टॉल हो जाएंगी। सो अब जो हमारे पास ये लाइब्रेरी थी numpy वो इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे विच इज़ पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, ठीक है। अगेन यू हैव टू वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स और ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लाइब्रेरी है, अच्छा अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ सो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जिस तरह हम ये प्रोजेक्ट अभी बनाने लगे हैं सो हम ओपन एआई को यूज़ कर सकते हैं, बट दैट इज़ पेड, सो मे बी करंट एट द मोमेंट आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा आप इसको यूज़ करें। हम क्या करेंगे, फ्री अवेलेबल एपीआईज को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो हम ग्रॉक को यूज़ करेंगे। सो इट इज़ जस्ट लाइक चैट जीपीटी मॉडल और इसके थ्रू आप डिफरेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आप उसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। सो हम ग्रॉक को इंस्टॉल करेंगे। अब जो है हमारे पास स्ट्रीमलेट थोड़ा सा टाइम लेगी एंड देन इसके बाद फिर हम ग्रॉक को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। सो वेट फॉर एट के ये अपना जो भी इसका इंस्टॉलेशन है ये कंप्लीट हो जाए एंड देन हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। अच्छा स्ट्रीमलेट हमारे पास अभी इंस्टॉल हो चुकी है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास लाइब्रेरी है दैट इज़ ग्रॉक। अगेन यू हैव टू वेट फॉर इट कि ये ग्रॉक को इंस्टॉल कर लें और ये जस्ट फ्यू सेकेंड्स लेगी और आपके पास ये ग्रॉक की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसी के साथ साथ हम जो फर्दर इसको प्रोसीड कर देते हैं तब तक हमारे पास ये लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल हो जाएंगी। सो अब जो हमारा फ़ोल्डर था चैट बॉट जिसको हमने ओपन किया था, सो आपने यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उसको नाम दे दिया chatbot.py, ठीक है। आप फाइल को कोई भी नेम दे सकते हैं बट दैट शुड बी रेलिवेंट। सो अब ये हमारे पास फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पर हमारे पास ग्रॉक भी इंस्टॉल हो चुका है। सो अगर मैं अब आपको शो करवाऊँ कि आपने देखना हो कि आपके उसमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल्ड हैं, सो आप देख सकते हैं साथ में बाय यूजिंग द पिप लिस्ट कमांड। तो ये मैं बताएगा कि हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारी रिक्वायर्ड होती हैं स्ट्रीमलेट के साथ कुछ आ जाती हैं बिल्ट इन और बाकी जो हैं सो अब ये आप देख सकते हैं अभी हमने ग्रॉक को इंस्टॉल किया सो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और जो भी हमने बाकी इंस्टॉल की है numpy को इंस्टॉल किया था ये और कुछ बिल्ट इन आ जाती हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास हो चुका है। अब हमने इसके बाद अपना कोड लिखना होगा। सो मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर दी है chatbot.py, इसमें हम अपना कोड लिखेंगे। सो इसमें सबसे पहले अब आपको थोड़ा सा बेसिक समझाने के लिए हम जो हमारे पास स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी है क्योंकि हम वो इंस्टॉल कर चुके हैं उसको थोड़ा सा यूज़ करेंगे। अच्छा जी, सो सबसे पहले स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी हम इंपोर्ट करेंगे बाय यूजिंग दिस कमांड के फॉर एग्जांपल इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज st,
ठीक है। सो लेट्स सपोज कि हम एक टाइटल सेट कर देते हैं। सो उसके लिए हमारे पास अब स्ट्रीमलेट के अंदर ही बिल्ट इन बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जो कि हम यूज़ करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ्री AIMS में कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकता हूँ, चैट बोट, और इसको हम बना रहे हैं यूजिंग ग्रोक। सो ये हमारे पास इसका टाइटल आ जाएगा। एंड अब अगर हमने इसको रन करना हो, सो लेट मी क्लियर दिस टर्मिनल। अब सबसे पहले क्योंकि हमारा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है दैट इज़ ऑलरेडी एक्टिवेटेड, सो हम जो कमांड रन करेंगे दैट विल बी स्ट्रीमलेट रन और आपकी फ़ाइल का नेम। सो हमारे पास यहाँ पर फ़ाइल का नेम है chatbot.py, ठीक है। सो आपने इस कमांड को रन कर लेना है एंड देन आपको इसका आउटपुट विजिबल हो जाएगा यहाँ पर ब्राउज़र में। अच्छा, सो ये फ्यू सेकंड्स के लिए लोडिंग करेगा और फिर आपको ये देखें हमारे पास ये आउटपुट प्रिंट होके आ जाएगी जो वहाँ पर हमने कमांड लिखी थी कि फ्री आई चैट बोट एंड ग्रोक। सो अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं, सो जस्ट टू फेमिलियराइज यू विद द स्ट्रीमलेट, तो कुछ मैं यहाँ पर बेसिक कम कोड रन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हम क्यों यूज़ करते हैं उसको और इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हमने ऑलरेडी अब इसको इंपोर्ट कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बेसिक कोड रन कर देता हूँ विद st डॉट, हमारे पास अब इसका अगेन एक बिल्ट इन मेथड है चैट मैसेज। सो ये आपको तमाम मैसेजेस शो होंगे और आप इसकी फ़र्दर डॉक्यूमेंटेशन भी गूगल के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। देखें, जब भी हम चैट बोट की बात करते हैं, लाइक आपने चैट GPT को यूज़ किया होगा, सो वहाँ पर दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास यूज़र होता है, दूसरा हमारे पास चैट बोट होता है, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने यूज़र की साइड से मैसेज शो करना हो, सो हम यहाँ पर यूज़र लिखेंगे और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसके अंदर कोई भी मैसेज लिखेंगे। सो st.write और लेट्स से मैंने यहाँ पर कोई भी मैसेज लिखा हेलो, और यहाँ पर क्योंकि ये इसके अंदर है, सो यहाँ पर आपके पास कॉलन आएगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने अगर मैं आपको ये पहले रन करके दिखाऊं, सो अगेन वापस यहाँ पर आ जाते हैं और मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो ये आपको यूज़र का आइकन भी साथ में शो कर रहा है कि इट इज़ लाइक फ्रॉम द यूज़र साइट। इसी के साथ साथ हमारे पास जो चैट GPT की तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है इन AI मॉडल, सो यहाँ पर बेसिकली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी लाइक अगेन विद st दैट इज़ आवर स्ट्रीमलेट डॉट चैट मैसेज। इसमें बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स अवेलेबल हैं और अब हम एज एन असिस्टेंट लाइक चैट GPT हम इस यूज़र को रिस्पॉन्स करेंगे। सो वो जो हमारा रिस्पॉन्स होगा, सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्रोक की तरफ से भी इसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सो अगेन st.write, इसको हम यहाँ से राइट का मेथड चूज़ करेंगे और इसको हम यहाँ पर सो जिस तरह हम चैट GPT के साथ कम्युनिकेट करते हैं, सो हम वहाँ पर एज ए यूज़र कंसिडर होते हैं और चैट GPT हमें रिस्पॉन्स करता है। तो वो जो रिस्पॉन्स है उसको यहाँ पर बेसिकली दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द असिस्टेंट, और जो हम इसके साथ कम्युनिकेट करेंगे वो एज ए यूज़र होगा। जो इसका रिस्पॉन्स आएगा उसको असिस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। सो लेट्स से मैंने इसको कर दिया हाय आई एम अ चैट बॉट। सो अगेन आपने कोड को सेव कर देना है और फिर यहाँ पर आके इसको रिफ़्रेश कर देना है। सो पहले हमारे पास जस्ट यूज़र का आइकन था और अब आपको देखें ये जो हमारे पास इसकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा AI मॉडल की तरफ से, सो दैट वुड बी लाइक दिस, हाय आई एम अ चैटबॉट। सो अब ये जो प्रोसेस है अभी तो मैं इसको आपको मैनुअली शो कर रहा हूँ, बट जब हम इसको कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट, सो ये हमारे पास ऑटो होगा। हम इससे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे एज ए यूज़र और ये हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। सो इस तरह हम जो हैं तो स्ट्रीमलेट को यूज़ करते हुए इस टास्क को कर सकते हैं।
सो अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ आ जाते हैं और इसको हम कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। सो अगेन हमने स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट किया, देन हमने यहाँ पर टाइटल सेट किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हम यूज़र के साथ कम्युनिकेट करेंगे, एआई मॉडल के साथ कम्युनिकेट करेंगे, सो हमें एपीआई की चाहिए होगी। सो जो एपीआई की है वी विल गेट इट। सो यहाँ पर मैं कुछ कमेंट सेट कर देता हूँ ताकि फिर हम इसको गेट करेंगे। ठीक है, गेट एपीआई की, जो कि हम ग्रॉक की गेट करेंगे। सो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हम उसको कैसे गेट करते हैं। सो हम उसको किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एपीआई की, और इसको हम कहाँ से रिट्रीव करेंगे अब वो भी मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट डू मीन बाय सीक्रेट्स डॉट गेट। एंड यहाँ पर हम इस की को बेसिकली स्टोर करेंगे। सो वो जो की होगी उसका फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी नेम दे सकते हैं, लेकिन हम इसको फॉर्मल कर देते हैं, ग्रॉक देन एपीआई एंड देन की, या हम इसको एनवायरनमेंट वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं। सो अब वी हैव टू ऑप्शंस कि अगर ये एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर हो सो हम इसको गेट करेंगे यूजिंग गेट env मेथड, एंड देन अगेन हमारे पास यहाँ पर ये की आ जाएगी। सो हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं आपको अभी हम इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी एपीआई की है सो उसको हम किसी भी वेरिएबल के अंदर अगेन ग्रोक के मेथड के थ्रू कॉल करेंगे और हम उसको पास करेंगे। सो वी विल मेक अ कनेक्शन, फॉर एग्जांपल क्लाइंट इज इक्वल्स टू ग्रोक, और यहाँ पर हम अपनी एपीआई की को पास करेंगे। एपीआई की इज बेसिकली इक्वल्स टू दिस एपीआई की, जो कि ये एपीआई की को एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब अगर मैं इसको हम प्रॉपर थोड़ा सा सेट करें सो मैं क्या करूँगा, इसको हम बाद में ले आते हैं ताकि हमारा कोड जो है तो ऑर्गेनाइज्ड हो जाए थोड़ा सा। इसके बाद हम ये टाइटल डिस्प्ले करेंगे, और अब अगर मैं ग्रोक को यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ग्रोक को इम्पोर्ट भी करना होगा, जस्ट लाइक स्ट्रीमलेट। और आपने देखा था ग्रोक को हमने इंस्टॉल किया था। सो अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे ताकि हम इसको रिक्वेस्ट कर सकें। इंपोर्ट हो गया, और क्योंकि हम वहाँ पर ओएस को भी यूज़ कर रहे हैं सो ओएस को भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर देते हैं। सो ये हमारे पास 3 लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गई हैं। हम अपने की को डिफ़ाइन करेंगे। सो अब वो हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं, देन हम फर्दर कोड लिखेंगे। सो यहाँ पर क्योंकि अब इसको मैंने से डिफ़ाइन किया हुआ है, स्ट्रीमलेट के साथ लिंक किया हुआ है, हम बेसिकली अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाएंगे। अब ये मैं आपको इसकी रीज़न भी बताता हूँ कि हम इसको ऐसे क्यों बनाते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रीमलेट, और इस फोल्डर के अंदर आपने मेक श्योर करना है कि इसके ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पर अब आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। सो जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था सीक्रेट्स, सो हम यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे सीक्रेट्स, और उसकी एक्सटेंशन होगी .toml। ये क्रिएट करने के बाद अब हम यहाँ पर जो हमारी ग्रोक की एपीआई की होगी, जो कि हमने यहाँ पर इसको मेंशन किया था ग्रोक एपीआई की, वो हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। और प्लेस करने की रीज़न ये है कि हमने इसको सीक्रेटली स्टोर करना होता है, हम इसको एक्सपोज नहीं करते होते। लाइक मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर अपनी की पास कर दूँ, एंड मैं आपको भी शो भी करवाता हूँ कि हम की को गेट कैसे करेंगे, बिकॉज इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करेंगे सर्वर के साथ। सो हम यहाँ पर अपनी की, अब आपने क्या करना है, आपने गूगल के ऊपर आ जाना है और आप यहाँ पर लिखें ग्रोक एपीआई की और फ्री, देन अब आपने इंटरनेट को मस्ट कनेक्ट करना है, एंड देन आपने इसको यूज़ करना है। सो अब आपके पास ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसके कंसोल के ऊपर चले जाना है। ठीक है, दिस इज़ द ऑफिशियल ग्रोक क्लाउड। अब आपके पास देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको यहाँ पर कोई की शो नहीं होगी। अच्छा, अब आपने इसके ऊपर साइन अप कर देना है, सो यू हैव टू लॉग इन इट विद गूगल। अब आप यहाँ पर जब इस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे, आपने यहाँ पर अपने लिए की क्रिएट कर देनी है, क्रिएट एपीआई की। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं कर देता हूँ टेस्ट ग्रोक।
इसकी आप एक्सपायरेशन डेट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 7 डेज़ के लिए कर रहा हूँ, आपने इसको सबमिट कर देना है। तो आपके पास इस नेम से एक की जनरेट हो जाएगी और अभी मैं आपको शो भी करवाता हूँ। इसी की को फिर हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। सो ये कुछ सेकंड्स लेगा और आपके पास ये की आपकी क्रिएट हो जाएगी। सो देखें, अब आपने फिर इसकी को कॉपी कर देना है एंड इसको आपने डन कर देना है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टेस्ट ग्रो के नाम से मेरे पास एक API की जनरेट हो चुकी हैं। सो अब आपने क्या करना है, वापस अपने कोड के अंदर आना है। सो जहाँ पर आपने एक और फोल्डर बनाया था, दिस डॉट स्ट्रीमलेट फोल्डर शुड बी इनसाइड योर चैटबॉट फोल्डर, ठीक है। अब यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर हमने एक फ़ाइल को क्रिएट किया secrets.toml, और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया grok API की के नाम से, और इसमें मैंने इस की को जस्ट पेस्ट कर दिया है। अब क्योंकि हम इसको सीक्रेट रखते होते हैं ताकि नॉर्मल यूज़र अगर आपका कोई भी यूज़र ये कोड देख लें तो इससे आपकी की एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, कि बिकॉज की इज़ यूर सीक्रेट। सो वो किसी के साथ आपने शेयर नहीं करनी, और आपने यहाँ पर अपनी की जो है सो इस तरह जनरेट करनी है। बिकॉज ये जो मेरी वाली की है, अगर आप इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे सो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा जस्ट आफ्टर दिस ट्यूटोरियल। सो यू विल नॉट बी एबल टू यूज़ माई की, ठीक है। आपने अपनी की क्रिएट करनी होगी, उसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं, ये हमने कर दिया है। सो अब हम अपने कोड को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमने ये करना है, यहाँ पर अब इसकी ज़रूरत नहीं है, सो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऐड किया था। हमने टाइटल सेट कर दिया है। ओके, तो मैं थोड़े से टाइम के लिए इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करता हूँ ताकि आपके पास ये इस तरह की लाइन्स इसके ऊपर शो ना हो। अब हम अपने जो भी कम्युनिकेशन करेंगे ना, यूज़र जो भी कम्युनिकेशन करेगा, सो हम अपने पास उसको स्टोर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर गोइंग टू स्टोर द चैट हिस्ट्री फर्स्ट, ताकि आपको इसकी फिर समझ आए। देन अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जितने भी मैसेजेस होंगे हम उसको मैसेजेस का नाम देंगे। देन मैसेजेस नॉट इन, अब ये कहाँ पर नहीं होंगे, जो हमारे पास स्ट्रीमलेट है और उसके अंदर जो हमारे पास सेशन स्टेट है। सो मैं आपको अभी ये सारा कोड एक्सप्लेन करता हूँ। सो अगर हमारे पास कोई मैसेज नहीं है सो आप क्या करें, st सेशन स्टेट अगेन, और वहाँ पर जो भी हमारे पास मैसेजेस होंगे उसको आपने फिर यहाँ पर एम्प्टी सेट कर देना है। सो देन फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, मैं आपको भी सारा कोड एक्सप्लेन करूँगा। सो जस्ट मुझे इसको फिनिश करने दें। अब हमारे पास इसके अलावा जो प्रीवियस मैसेजेस होंगे सो हम साथ में वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, डिस्प्ले द प्रीवियस मैसेजेस। सो अब हम उसको कैसे शो करेंगे, डेफिनेटली वी विल हैव टू यूज़ द फॉर लूप डिस्प्ले मैसेज, हम इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। अब वो मैसेजेस कहाँ पर हैं, st.state, यहाँ पर मैंने स्टोर किए हुए हैं st.session_state.messages, ठीक है। सो इसके अंदर जो भी अगर मैसेजेस होंगे सो हम उसको प्रॉपर राइट करेंगे। सो अभी मैं आपको शो करवाता हूँ कि हम कहाँ पर उसको राइट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। देन वी हैव टू राइट इट यूजिंग द st.chat मैसेज, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले शो भी करवाया था। और इसमें अब हम सेट करेंगे कि हमारा जो भी मैसेज है सो वहाँ पर उसका रोल, और साथ में देन हम उसको प्रॉपर राइट करेंगे उसका जो भी कंटेंट होगा। सो जितने भी मैसेजेस हमारे पास प्रीवियस अगर पड़े होंगे सो सेशन स्टेट मैसेजेस के अंदर वो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। वो प्रिंट करवाने के बाद हम अब बेसिकली यूज़र से इनपुट लेंगे, जो मैंने अभी आपको डेमो बताया था। सो उसमें आप उसको अगेन देख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू आस्क फॉर यूज़र इनपुट,
अब हम वो कैसे लेते हैं, अगेन वी हैव टू बेसिकली उसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है। सो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल को डिफाइन किया, प्रॉम्प्ट इज इक्वल्स टू, अब हम अगेन स्ट्रीमलीट को यूज़ करेंगे, चैट इनपुट मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम कोई भी साथ में मैसेज प्रिंट कर देंगे कि टाइप योर फॉर एग्ज़ाम्पल मैसेज। अब यूज़र जो है तो वो कोई भी मैसेज जब टाइप करेगा वो हमारे पास इस प्रॉम्प्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। सो दैट विल बी यूज़र इनपुट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक कंडीशन को अप्लाई करना है कि इफ़ प्रॉम्प्ट, अब दिस मीन्स दैट कि अगर यहाँ पर यूज़र ने कुछ भी मैसेज टाइप किया होगा सो इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी, सो तब हमारे पास ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो अगर हमारे पास ये कोई भी प्रॉम्प्ट है सो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यूजिंग द st.chat_message मेथड, सो इसको हम राइट कर देंगे ताकि वो वहाँ पर विजिबल हो। एज ए यूज़र हम इसको राइट करेंगे बिकॉज ये यूज़र का मैसेज है। अब मैं आपको शो भी करवाऊँगा, ठीक है। देन राइट करें इसको और जो भी हमारी प्रॉम्प्ट में उसने जो भी टाइप किया होगा वो साथ में उसका वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर राइट हो जाएगा। इस तरह आप लोगों को चैट जीपीटी के ऊपर नज़र आता है स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास सेशन स्टेट है मैंने आपको ऊपर बताया था, सो दिस वन, इसके अंदर हम ये इसके अंदर जो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है दैट इज़ मैसेज, तो इसके अंदर हम ये क्वेश्चन को, इस प्रॉम्प्ट को अपेंड कर देंगे और इसका जो रोल होगा बिकॉज ये यूज़र की तरफ से आया है सो इसका हम रोल साथ में डिफ़ाइन कर देंगे, रोल यूज़र, और यूज़र के साथ साथ इसको हम अब यूज़र का कंटेंट क्या था ताकि ये हमारे पास प्रॉपर स्टोर हो जाए, ठीक है। सो कंटेंट जो भी यूज़र ने एंटर किया होगा वो हमारे पास प्रॉम्प्ट के अंदर स्टोर्ड है, तो वो हम यहाँ पर इस सेशन स्टेट मैसेज के अंदर राइट कर देंगे। बेसिकली ये हमारे पास जो है सो हम क्या कर रहे हैं, जो भी यूज़र ने क्वेश्चन पूछा था हम जस्ट उसको शो करवा रहे हैं, शो यूज़र मैसेज, ताकि उसका क्वेश्चन जो है तो वो स्क्रीन के ऊपर विजिबल रहे, जिस तरह आप लोग चैट जीपीटी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जो अब यूज़र का जो ये क्वेश्चन था विच वाज प्रॉम्प्ट, ये हम बेसिकली अपने मॉडल को देंगे जो कि हमारे पास ग्रोक है, और जो भी वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा सो फिर हम उसको वापस से प्रिंट करेंगे। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू गेट द AI बेसिकली रिस्पॉन्स, आप इसको कह सकते हैं। अब जो हमारे पास यूज़ बेसिकली मॉडल की तरफ से जो भी वापस आंसर आता है उसको रिस्पॉन्स कहा जाता है। सो इसीलिए मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और अब हम प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे सो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि यहाँ पर हमने क्लाइंट को बनाया था, ये आप देख सकते हैं। सो विल बी यूजिंग दिस फॉर्मेट, ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्लाइंट। देन आप इसके साथ क्योंकि कम्युनिकेट करने जा रहे हैं सो क्लाइंट डॉट चैट डॉट बेसिकली कंप्लीशन, सो इट इज़ द बिल्ट इन सिंटैक्स जो कि आप इसको एज इट इज़ फॉलो करेंगे एंड देन यू हैव टू क्रिएट। और अब बेसिकली हम क्या करेंगे, सुबह आपने इसको और से देखना है। अब हम यहाँ पर अपना मॉडल स्पेसिफाई करेंगे कि हम जो हैं तो अब ग्रोक के बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। सो जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि भी जो मैं मॉडल यूज़ कर रहा हूँ ये कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाते हैं ग्रोक की तरफ से। सो अगर आपके पास ये मॉडल अवेलेबल ना हो, जस्ट आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे चेंज करनी है, आपने यहाँ पर गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पर आप जस्ट सर्च करें कि ग्रोक फ्री मॉडल्स लिस्ट, जो आपको यहाँ पर मॉडल्स शो हो जाएं। सो दीज आर द लेटेस्ट मॉडल्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो ईच मंथ आपके पास ये डिफरेंट मॉडल्स नए लेकर आता है और प्रीवियस वंस को ये एक्सपायर कर देता है। सो आप यहाँ पर इनमें से कोई भी नेम कॉपी कर सकते हैं जो कि लेटेस्ट, आप एक ट्राई करें, अगर ये काम नहीं कर रहा दूसरा ट्राई कर सकते हैं, बट ये डेफिनेटली आपके पास काम करेंगे। सो अब करंटली जो एट द मोमेंट मैं मॉडल यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ मॉडल इज़ इक्वल्स टू, और इसका नाम है हमारे पास लामा।
सो आपने प्रॉपर इसका वर्जन साथ में मेंशन करना होता है ताकि आपके पास ये करेक्ट वर्जन को पिक कर सकें और आपके पास कोई एरर ना आए। सो दैट इज़ 3.3-70। सो लेट मी कंप्लीट इट, जो इसका एग्जैक्ट नेम है और मैंने आपको वहाँ पर शो भी करवाया। सो दैट इज़ llama dash 3.3-70 b versatile। सो दिस इज़ द नेम ऑफ आवर मॉडल कि जो हम यूज़र का ये जो रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चन है या प्रॉम्प्ट है, इसको हम इस मॉडल को पास करेंगे। सो बेसिकली ये हमारे पास एक फ्री मॉडल है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको ये बाद में याद रहे। सो आपको इसके लिए कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मॉडल को बेसिकली मॉडल से हम क्या पूछेंगे, सो हम यहाँ पर उसको बताएंगे कि हमने मैसेजेस यहाँ पर स्टोर किए थे कि st डॉट जो हमारे पास सेशन है, बेसिकली सेशन स्टेट के अंदर हमने यहाँ पर मैसेजेस के नाम से इन तमाम मैसेजेस को जो यूज़र्स के थे यहाँ पर हमने अपेंड किया था। ठीक है। सो अब ये रिक्वेस्ट बेसिकली सर्वर के ऊपर चली जाएगी इस मॉडल को, और वहाँ से प्रोसेस होकर जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हमारे पास इस रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली दैट इज़ रिप्लाई। सो इसको हम प्रॉपर अपने पास गेट करेंगे, जो भी वहाँ से रिप्लाई आएगी सो वो रिस्पॉन्स में हमारे पास दैट इज़ रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस बेसिकली, और इसमें हम प्रॉपर इसको रिट्रीव करेंगे। सो द सिंटैक्स हियर इज़, आप इसको प्रॉपर जो इसके इंडेक्सेस हैं वो मेंशन करेंगे, उसमें से जो, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमें जस्ट उसमें से कंटेंट चाहिए। सो हमने उसको गेट किया, दैट इज़ बेसिकली द रिस्पॉन्स, और अब हम इसको प्रॉपर शो करवाएंगे फॉर एग्जांपल यूज़र स्क्रीन के ऊपर। सो शो AI रिस्पॉन्स जो कि हमें वहाँ से इस मॉडल से प्रिंट होके आएगा, उसको हम प्रॉपर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेंगे। सो दैट वुड बी लाइक st। अगेन हम चैट मैसेज मेथड को यूज़ करेंगे। सो आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें मैं रिपीटेडली यूज़ कर रहा हूँ। अब ये क्योंकि ये मॉडल की तरफ से रिस्पॉन्स आया है, सो हम यहाँ पर अब यूज़र नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर असिस्टेंट लिखेंगे। देन अब असिस्टेंट उसमें क्या चीज़ प्रिंट करेगा, एज एन असिस्टेंट आप क्या चीज़ प्रिंट करवा रहे हैं, हम उसको राइट करेंगे। जो भी हमारे पास इस रिप्लाई के अंदर हमने वैल्यू कंटेंट को यहाँ से गेट कर दिया है, वो हमारे पास अब प्रॉपर फाइनल रिस्पॉन्स इस रिप्लाई के अंदर है, तो उसको हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, जस्ट राइट कर दिया। अब हम इसी के साथ साथ st डॉट सेशन स्टेट जो है, सो उसी के अंदर जो हमारे पास मैसेजेस हैं उसमें हम ये अपेंड कर देंगे कि ताकि हमारे पास इसकी तमाम हिस्ट्री ट्रैक हो सके। सो अब बेसिकली हमारे पास रोल, अभी जो हमने रिस्पॉन्स राइट किया तो ये तो असिस्टेंट का था ना, सो इस केस में हमारे पास रोल क्या होगा, दैट विल बी फ्रॉम असिस्टेंट। सो आप इसको ऐसे लिखेंगे। एंड देन अब असिस्टेंट ने क्या रिस्पॉन्स किया है, लाइक मॉडल की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है जो कि यूज़र्स को प्रिंट होकर मिला है, वो कंटेंट क्या है, सो उसको हम साथ में प्रिंट करेंगे, और वो हमने यहाँ पर इस रिप्लाई के अंदर स्टोर किया हुआ है। सो हम यहाँ पर रिप्लाई को प्रिंट कर देंगे। सो ये बेसिकली ये मैसेजेस चैट GPT के पास आपके तमाम हिस्ट्री स्टोर हो रही होती है। सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। इसके बाद हम जो हैं तो इसको प्रॉपर रन करेंगे, और इसमें फिर हम डिफरेंट क्वेश्चंस हम इसको पास करेंगे, और फिर हम इसका आउटपुट देखेंगे। अच्छा, सो इसको अगेन रन करने के लिए आपने यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करनी है, स्ट्रीमलेट रन chatbot.py। तो हम इसको रन करते हैं, लेट्स सी अगर हमारे पास कोई एरर्स इसमें आ जाते हैं सो हम इसको साथ में रिजॉल्व भी करेंगे। ठीक है। सो यू टू एग्जीक्यूट दिस कमांड, और इसके बाद अब आपको ये ब्राउज़र के ऊपर इसका आउटपुट शो हो जाएगा, एंड वी आर गेटिंग दिस एरर। सो ऑन लाइन नंबर 28 हमें ये एरर प्रिंट होके मिल रहा है कि रोल यूज़र एंड देन कंटेंट प्रॉम्प्ट। सो लेट मी चेक दिस कोड, हम इसको देख लेते हैं। सो लाइन नंबर 28, अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्योंकि हम इसको की वैल्यू की फॉर्म में पास कर रहे हैं, सो वो हमारे पास आपको मस्ट इसका आइडिया होना चाहिए, दैट इज़ शुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी।
अच्छा जी, सो हम इसको दोबारा से रन कर लेते हैं। लेट्स सी हमारे पास कोई और एरर आता है इसमें या नहीं। सो अगेन आप इसको रन करें एंड लेट्स बेसिकली check the output. Okay, so we got one more error, so let's try to resolve that as well. हमारे पास error आ रहा है, you should be able to read such type of errors, right? So देखिए हमारे पास, अगर मैं आपको जस्ट ये एरर हैंडलिंग बता दूं, तो हम चैट बोर्ड फोल्डर के अंदर हमारे पास एक चैट बोर्ड डॉट पी वाई की फ़ाइल है, उसमें हमारे पास लाइन नंबर 31 के ऊपर देर इज़ समथिंग रॉन्ग एंड देट इज़ बेसिकली कि हमारे पास एरर क्या है। सो उसको हम देख लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स इज़ बेसिकली 1। सो ओके, अब मैं इस कोड को देख लेता हूँ। लेट मी चेक इट अगेन। सो लाइन नंबर 31 इज़ देन दिस। ओके, सो अब मुझे समझ आ गई है, बिकॉज के हम मॉडल को तब रिक्वेस्ट करेंगे जब हमारे पास कोई मैसेजेस होगा। हमारे पास मैसेजेस जो हैं तो ज़ीरो हैं एंड वी आर गोइंग टू कॉल दिस मेथड बेसिकली दिस मॉडल। सो वो तो पॉसिबल नहीं है। सो हम तब मॉडल को रिक्वेस्ट करेंगे जब भी हमारे पास प्रॉम्प्ट होगी। सो बेसिकली ये जो आपके पास कोड है दैट शुड बी इनसाइड दिस इफ़ ब्लॉक, और मैंने इसको इससे बाहर किया हुआ है। सो दिस शुड बी हेयर। जब हमारे पास प्रॉम्प्ट होगी सो वो हम यहाँ पर बेसिकली ऐड करवा रहे हैं, अपेंड करवा रहे हैं सेशन डॉट स्टेट मैसेजेस में, और फिर हम उसको यहाँ पर पास कर रहे हैं। बिकॉज ये हमारे पास इसमें नल आ रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एम्प्टी लिस्ट है। सो ये तब आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स एटलीस्ट 1 क्वेश्चन होना चाहिए। सो अब अगर हम इसको दोबारा से रन करें, सो अब हम इसको देखते हैं कि क्या अगेन इज़ देयर एनी अदर एरर और नॉट। ओके, सो देयर इज़ वन मोर एरर, नेम रिस्पॉन्स इज़ नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 36। सो आपने इसको केयरफुली देखना है ऑन लाइन नंबर बेसिकली 36। So again this part should be inside this if block, और हम अगेन यूज़र को भी तब शो करवाएंगे कि हमारे पास वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आएगा। सो डेफिनेटली ये भी जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं ये तमाम हमारे पास इस इफ़ प्रॉम्प्ट के अंदर होंगी। और अब अगर हम इसको दोबारा से रिफ़्रेश करें, सो दीज एरर्स शुड बी गॉन। ये अच्छा है ताकि आपको सामने एरर्स आ रहे हैं और आपको आइडिया हो कि हम इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। सो अब हमारे पास कोई एरर्स नहीं है और हमारा जो चैट बॉट है वो कम्प्लीटली बन चुका है। बट अगेन वी हैव टू टेस्ट इट ताकि हम इसको वेरीफाई करें कि क्या सारी चीज़ें ठीक है या नहीं। सो अब हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ जस्ट आप हाई करें। सो दिस इज़ फ्राम द यूज़र साइड, आपको यूज़र आइकन नज़र आ रहा है। अब ये आपको रिस्पॉन्स जो मिला है दैट इज़ फ्राम द मॉडल। हाई, लेट्स से हाउ कैन आई हेल्प यू। सो अगेन मैं से जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, इससे मैं क्वेश्चन पूछूँ व्हाट इज़ लेट्स से पाइथन, तो अभी आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, so it is a high level interpreted programming language that is widely used for purposes like web development, scientific computing, artificial intelligence, machine learning and so on। और उसके बाद अगर मैं इससे पूछूं what is machine learning, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स किया। सो अब अगर आप ये देखें, अगर मैं आपको कोड थोड़ा सा समराइज़ करूँ, तो देखें हमारी जितनी भी हिस्ट्री है वो एज इट इज़ स्टोर्ड है। अब ये कैसे स्टोर्ड है, सो जो अब अगर मैं आपको कोड थोड़ा सा समराइज़ करके एक बार समझाऊँ एंड देन वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस वीडियो। हमने सबसे पहले 3 डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट किया, ग्रोक, स्ट्रीमलेट एंड ओएस। सो स्ट्रीमलेट बेसिकली इज़ यूज्ड फॉर दिस वेब ऐप, जो कि आपको ये विजिबल है यहाँ पर। इस तरह की एप्लीकेशन बनाने के लिए हम स्ट्रीमलेट को यूज़ करते हैं। एंड देन जो ग्रोक है सो वो बेसिकली हमारे पास एक एआई मॉडल हम वहाँ से कॉल कर रहे हैं, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो हमें रिस्पॉन्स कर रहा है जो भी हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और जो ओएस है सो बेसिकली हम यहाँ पर एनवायरनमेंट को गेट करने के लिए अगर आप ये ना भी करें सो स्टिल इट विल वर्क, क्योंकि हमने इसको सीक्रेट्स के अंदर स्टोर किया हुआ है ग्रोक एपीआई को। दिस इज़ इनफ। इसके बाद हम अपने ग्रोक के साथ जब कनेक्शन बनाते हैं सो हम उसको एपीआई की पास करते हैं कि मैं अब
ग्रोक को पता होगा कि जब ये रिक्वेस्ट आई है सो ये किस API की से आई है और ये API की कौन से यूज़र की है, ठीक है। जिस तरह मैंने अपनी API की क्रिएट की थी और आप अपनी API की क्रिएट करेंगे। उसके बाद मैंने एक मैसेज प्रिंट किया, टाइटल बेसिकली कि यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है दिस वन, सो ये यहाँ से आ रहा है। उसके बाद हम जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि हम प्रॉपर हिस्ट्री स्टोर करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर सेशन स्टेट के अंदर एक मैसेजेस को डिफ़ाइन किया हुआ है और उसमें हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी होगा अगर हमारे पास सेशन स्टेट के अंदर कोई भी मैसेज ना हो। सो इफ़ मैसेज इज़ नॉट इन द st.session state, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी मैसेज नहीं है सेशन स्टेट के अंदर, सो आपने उसको बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। प्रीवियस मैसेज इस तरह जो हमारी कम्युनिकेशन हुई है अभी इसके AI मॉडल के साथ, सो वो वहाँ पर आपके पास प्रॉपर स्टोर्ड है। सो उसको फिर हम रिट्रीव कर रहे हैं फॉर मैसेज इन दिस सेशन स्टेट मैसेजेस, आप उसको रिट्रीव करें, साथ में जो भी रोल वहाँ पर है और जो भी कंटेंट है उसको आप प्रिंट करते जाएं। बिकॉज अभी आप देखेंगे हम उसको डेटा इस फॉर्म में स्टोर किया हुआ है, रोल और कंटेंट हम मैसेजेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम यूज़र से पूछ रहे हैं कि टाइप यूर मैसेज, जो आपको यहाँ पर ये इनपुट की फील्ड नज़र आ रही है, सो ये यहाँ से आ रही है इस लाइन से, ठीक है। सो बेसिकली अब जो भी यूज़र टाइप करेगा दैट इज़ कंसिडर्ड एज प्रॉम्प्ट, हम प्रॉम्प्ट वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और फिर हम सबसे पहले कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉम्प्ट, सो इफ़ प्रॉम्प्ट आप क्या करें, आप ये कोड एग्जीक्यूट करें। अब हमारे पास कोई भी यूज़र की प्रॉम्प्ट होगी, सबसे पहले वही प्रॉम्प्ट वापस से हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको शो करवाऊँ, जिस तरह मैंने इसको स्टार्ट में कहा कि व्हाट इज़ पाइथन, सो ये आपको देखें वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो वो बेसिकली आपके पास यहाँ से आ रहा है, ठीक है, कि आप उसको हम उसको वापस से राइट करवा रहे हैं बट एज ए यूज़र, तभी आपको यहाँ पर इसके साथ ये यूज़र का आइकन नज़र आ रहा है। इसके बाद जो रिस्पॉन्स आएगा सो वो दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द असिस्टेंट साइड, सो उसको भी हमने वापस स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। और उससे पहले हम जो मैसेज हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट किया यूज़र का क्वेश्चन, उसको मैंने यहाँ पर इस सेशन स्टेट मैसेजेस के अंदर अपेंड कर दिया ताकि ये हमारे पास स्टोर्ड रहे। अब जो भी यूज़र का क्वेश्चन था विच वाज बेसिकली प्रॉम्प्ट, उसको हमने पास किया इस मॉडल को। सो यहाँ पर आप मॉडल डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मैंने अब जिस तरह आपको बताया, आप गूगल करें ग्रोक फ्री मॉडल्स, उनमें से आप कोई भी टॉप यहाँ पर नेम इसका लिखें एंड देन आपने कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी। इसके अलावा जो भी मैसेजेस हैं वो हमने पास किए कि दिस इज़ बेसिकली द प्रॉम्प्ट, वो मैसेजेस के अंदर स्टोर हैं। अब जो वहाँ से रिप्लाई आएगा उसको हमने गेट किया और रिप्लाई के अंदर स्टोर किया और उस रिप्लाई को फिर से मैंने स्क्रीन के ऊपर राइट किया। सो जो रिप्लाई आपको विजिबल है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं, ये यहाँ से आ रही हैं जो मैं इसको राइट करवा रहा हूँ एज एन असिस्टेंट। और इसी को इसके बाद फिर हम ये तमाम डेटा अपने जो हमारे पास सेशन स्टेट के अंदर मैसेजेस का वेरिएबल है वहाँ पर हम लिस्ट है बेसिकली वहाँ पर अपेंड करते जा रहे हैं ताकि हमारे पास इसकी हिस्ट्री स्टोर्ड रहे और हम फिर इसको इस तरह प्रिंट कर सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हम एक चैटबॉट कैसे बनाते हैं। हमने इसको यूजिंग ग्रोक एक कंप्लीट चैटबॉट बनाया और आप इसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच इन अल्लाह हाफ़िज़।